आज हम इस वीडियो में कपड़े की पट्टी और मोतियों से स्लीव्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो कि हमारी स्लीव्स को बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक देगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैं यहाँ स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ 18 इंच और चौड़ाई में रखूँगी 8 इंच। हमें यहाँ स्लीव्स की चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमारी स्लीव्स बीच में से खुली हुई होगी और इससे हमें यहाँ सिलने में एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। तो आपकी जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई होगी उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो मैंने यहाँ एक स्लीव्स को अलग कर लिया है और अब हम इसके किनारों को देखिए कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक बार ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े के किनारे से स्लीव्स की कटिंग की है। आप चाहे तो यहाँ डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। और इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हमें इस पर सिलाई लगानी है। और अब हम ऐसे ही स्लीव्स के दूसरे हिस्से पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों हिस्सों पर सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ एक कपड़े की पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच, जिसे हमें बीच में से फोल्ड कर लेना है और इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई के लिए हम बहुत ही कम कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और इसे भी हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पूरे पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ सुई धागा लेना है और कुछ इस तरीके से पट्टी के एक सिरे पर हम सुई धागे से गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद अब हम उल्टी सुई को इसके अंदर डालेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, और दूसरे सिरे से हमें सुई धागे को बाहर निकालना है। एक बार इसमें से सुई धागे को निकालने के बाद हमें एक हाथ से इसका एक सिरा पकड़ना है और दूसरे हाथ से हमें धागे को अपनी तरफ खींचना है। हमें बहुत ही धीरे धीरे धागे को अपनी तरफ खींचना है, इससे बहुत ही आसानी से यह पट्टी पलट जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन कर लेना है। और इस पर हम आयरन ऐसे करेंगे कि हम इसकी सिलाई को एक तरफ रखेंगे, जिससे कि आगे की तरफ इसकी सिलाई ना दिखे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद अब हम इन पट्टियों को 3 इंच की लंबाई में कट कर लेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हमें यहाँ एक पेपर कट करना है, जिसकी चौड़ाई हमें रखनी है 3 इंच और लंबाई हम अपने स्लीव्स के बराबर ही रखेंगे। इसके बाद अब हम ऊपर से 1 इंच पर पेपर पर निशान लगाएंगे और फिर हम पूरे पेपर पर लगभग 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और जहाँ तक हमारा पेपर है वहाँ तक हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम अपने पट्टियों को लेंगे और पट्टियों पर जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हम पेपर की तरफ रखेंगे, ताकि ऊपर की तरफ सिलाई ना दिखे। और यहाँ हमें पट्टियों को बिल्कुल निशानों के बीचों बीच रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। तो हमें इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम पट्टियों को रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और अब हम पेपर के दूसरे किनारों पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारी पट्टियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप पट्टियों को बिल्कुल सीधा करते हुए इस पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ हमने दोनों सिरों पर सिलाई लगा ली है, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। और अब हम इसे अपने मेन स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसे स्लीव्स के बीचों बीच देखिए कुछ इस तरीके से रखूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी।
तो हमने यहाँ स्लीव्स के एक हिस्से को अटैच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से स्लीव्स के दूसरे हिस्से को भी इसमें सिल लेंगे। तो हमने यहाँ स्लीव्स के दोनों हिस्सों को डिज़ाइन में अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसमें से पेपर को निकाल देंगे। पेपर को एक बार अच्छे से साफ़ करने के बाद हमें यहाँ स्लीव्स को बीच में से फोल्ड कर लेना है। हम यहाँ स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ स्लीव्स को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई फिर से नापेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें स्लीव्स की चौड़ाई नापनी है पट्टी से लेकर। तो मैं यहाँ स्लीव्स की चौड़ाई 8.5 इंच रख रही हूँ और ऊपर से हमें 3 इंच पर डाउन करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम स्लीव्स की आर्म होल की गोलाई दे देंगे। मैं यहाँ स्लीव्स की गहराई का निशान नहीं लगा रही हूँ। जब हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे तब एक साथ स्लीव्स की गहराई हम कट करेंगे। अब हमें स्लीव्स की मोहरी का निशान लगाना है। तो यहाँ हमारी स्लीव्स की मोहरी रहेगी 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर हम इसे ऊपर वाले निशान से कुछ ऐसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स पर एक पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें पट्टी को स्लीव्स के राइट साइड पर रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। और ऐसे ही हम स्लीव्स के दूसरे हिस्से पर भी पट्टी को सिल लेंगे। पट्टी को सिलने के बाद अब हम देखिए कुछ इस तरीके से पट्टी को स्लीव्स के पीछे की तरफ करते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो मैंने इस पर टॉप स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसके पीछे की तरफ हेम कर लेंगे और हमारी स्लीव्स की मोहरी तैयार हो जाएगी। अब हमें इन पट्टियों के बीच में कुछ इस तरीके से मोती लगाने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पट्टी के सेंटर में सुई धागों की निकालूंगी और देखिए कुछ इस तरीके से हमें पट्टी को बीच में से फोल्ड कर लेना है। इसे हम अच्छे से सुई धागे से पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले ना। एक बार इसे पक्का करने के बाद हम सुई धागे में मोती को लेंगे और बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे मोती को। देखिए कुछ इस तरीके से मोती को भी हमें अच्छे से पक्का करके इसमें टाक लेना है ताकि धुलाई के बाद वो खुले ना। मोती लगाने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम ऐसे ही सभी पट्टी पर मोतियों को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।